इस वीडियो में हम सभी यूज ऑफ दिस और दैट का यूज करेंगे। इस वीडियो में हम सभी सीखने वाले हैं दिस और दैट का यूज। ठीक है, अगर आप बिगिनर्स हैं, अगर आपको दिस और दैट में प्रॉब्लम हो रही है या फिर बेसिक इंग्लिश में प्रॉब्लम हो रही है तो इस वीडियो में हम सभी दिस और दैट को अच्छे से पढ़ेंगे। चलिए यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं दिस और दैट का, तो इसका मतलब भी समझ लेते हैं क्या होता है। देखिए यहाँ पे दिस का मतलब यह होता है और दैट का मतलब वह होता है। आइए थोड़ा सा हम आपको इसका डिटेल इन्फॉर्मेशन देते हैं, थोड़ा सा दिस और दैट का क्या होता है, दिस और दैट। चलिए यहाँ पे हम थोड़ा सा इस टेबल के माध्यम से समझते हैं। देखिए जब हम यूज ऑफ दिस दैट का कभी भी करते हैं प्रयोग, तो वहाँ पे देखिए हमें इस टेबल को याद रखना ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ पे देखिए ये टेबल नहीं याद होगा तो हम अच्छे से दिस और दैट का यूज नहीं सीख पाएंगे या फिर हम बेसिक इंग्लिश नहीं सीख पाएंगे। जैसे यहाँ पे देखिए ही का मतलब वह होता है, लेकिन ये किसके लिए यूज होता है, लड़का के लिए। और यहाँ पे देखिए सी का मतलब क्या होता है, सी का मतलब तो वह होता है, लेकिन ये यूज होता है लड़की के लिए। लेकिन यहाँ पे देखिए आई का मैं, वी का हम, यू का तुम, दे का वे, इट का या। ठीक है, ये सभी हो गया क्लियर। और यहाँ पे देखिए ये सभी मैंने लिख रखा है कौन क्या होता है। तो यहाँ पे देखिए ही जो होता है वो हमारा सिंगुलर होता है, सी भी सिंगुलर होता है, आई प्लूरल, वी प्लूरल, और यहाँ पे देखिए यू प्लूरल, दे प्लूरल, और इट जो होता है यहाँ पे ये होता है सिंगुलर। ठीक, लेकिन यहाँ पे देखिए एक केस होता है, बनता है यहाँ पे, कभी आपने पढ़ा होगा अगर, तो आई के साथ यहाँ पे वाज यूज होता है। ठीक है, आई के साथ जो वर्ब यूज होती है वो वाज यूज होती है, इसके सिवा और यहाँ पे कोई भी सिंगुलर वर्ब यूज नहीं होगी आई के साथ में। ठीक है, तो इसको आपको ध्यान में रखना है। ये अलग टॉपिक है, ये नेक्स्ट टॉपिक है एडवांस लेवल का, इसको हम बाद में समझेंगे। ठीक, चलिए यहाँ पे थोड़ा सा इसको और समझ लेते हैं दिस और दैट का यूज। चलिए यहाँ पे देखिए दिस का यूज किसी नज़दीक की वस्तु या पास की वस्तु या किसी चीज़ के लिए किया जाता है। जैसे यहाँ पे देखिए मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे पास की वस्तु क्या है, नियर ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक, जैसे नियर ऑफ पर्सन, ठीक, नियर ऑफ पर्सन, या फिर प्रेजेंट टाइम एक्सप्रेशन होता है जैसे इंट्रोडक्शन। तो किसी की पहचान करने के लिए हम क्या करते हैं, दिस का यूज करते हैं। ठीक है, दिस का यूज, जैसे पास की चीज़ है, दिस इज माई बुक, क्योंकि यहाँ पे मेरे पास है। ठीक, तो दिस इज माई बुक, यह किताब किसके पास है, मेरे पास है। ठीक, दिस इज माई पेन, ठीक, तो यह पेन किसके पास है, मेरे पास है, नज़दीक है। ठीक, नज़दीक की वस्तु के लिए हम क्या करते हैं, दिस का यूज करते हैं, और दूर की वस्तु के लिए क्या करते हैं, दैट का यूज करते हैं। ठीक, दैट वेरी सिंपल। ठीक, दैट का यूज क्या करते हैं, किसी दूर की वस्तु के लिए करते हैं, और यहाँ पे दिस का यूज नज़दीक की वस्तु के लिए। इतना आपको अच्छे से याद रखना है। जैसे यहाँ पे पास खड़ा व्यक्ति है तो क्या करेंगे हम दिस का यूज करेंगे, और दूर खड़ा व्यक्ति है तो क्या करेंगे, दैट का यूज करेंगे। ठीक, सिंपल। चलिए जैसे यहाँ पे दिस का यूज क्या करते हैं, दिस इज माई सिस्टर। ठीक, दिस इज माई सिस्टर करेंगे, या फिर दिस गर्ल इज माई सिस्टर, ऐसे भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पे ये क्या हो गया, दिस का यूज पास के लिए हो गया। ठीक, किसके लिए, पास के लिए। आई होप आपको ये समझ में अच्छे से आ गया होगा। ठीक, चलिए और आगे देख लेते हैं। जैसे दिस मॉर्निंग आई स्टडीज। ठीक, आज सुबह मैंने क्या किया, पढ़ा। ठीक, या फिर पढ़ाई किया। ठीक, दिस मॉर्निंग आई स्टडीज। ठीक, तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। और चलिए अब यहाँ पे हम थोड़ा सा देखते हैं दैट का यूज। ठीक, दैट का यूज क्या होता है, दूर के लिए होता है, मैंने बता दिया आपको। जैसे दूर होता है कोई व्यक्ति, दूर का कोई वस्तु होता है, दूर का पर्सन होता है। ठीक, पास्ट टाइम के लिए यूज करते हैं, इशारा होता है जैसे, तो उसके लिए हम यूज करते हैं क्या, दैट यूज करते हैं। ठीक, इतना क्लियर हुआ। जैसे दूर की चीज़ है, दैट इज माई कार। ठीक, यहाँ पे समझिए, दैट इज माई कार। ठीक, ये क्या हो गया, दूर की वस्तु है। ठीक, दूर की वस्तु है, क्या है, दैट इज माई कार। और यहाँ पे जैसे हो जाता दिस इज माई कार, दिस इज माई कार, तो ये हो गया पास। ठीक है, ये हो गया पास। और यहाँ पे अगर आपको ये सभी नहीं पता है, जैसे इज का मतलब क्या होता है, और एम का मतलब होता है हूँ, ये सभी टॉपिक मैंने अच्छे से करा दिया है पहले ही। अगर आपने नहीं देखा है तो आप इसको जाके देख सकते हैं, वीडियो में चेकआउट कर सकते हैं। ठीक, और यहाँ पे देखिए इसको हम यूज़ करेंगे आर। आर का मतलब क्या होता है। ठीक, ये बेसिक है, आपको बेसिक आना चाहिए। अगर आपको ये सभी आता है तो आई होप आप अच्छे से इंग्लिश सीख पाएंगे। अदरवाइज़ में आपको अगर ये बेसिक नहीं आता है
तो इंग्लिश नहीं सीख पाएंगे। मेनली हमारा क्या है, मेन हमारा ये सब चीज़ें हैं, ठीक, मेन ये चीज़ें हैं। और ध्यान रहे, अगर सिंगुलर हमारा वर्ब है या फिर हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है तो उसके साथ क्या होगा, सिंगुलर वर्ब यूज होगा, ठीक है। अगर सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है तो वहाँ पे वर्ब सिंगुलर यूज होगा। अगर वर्ब हमारा सिंगुलर है तो सब्जेक्ट भी सिंगुलर होना चाहिए, यानी दोनों का कॉम्बिनेशन क्या होता है, सेम होता है। जैसे यहाँ पे सब्जेक्ट हमारा है, ठीक, सिंगुलर है, क्या है, सिंगुलर है, और यहाँ पे वर्ब जो होगा हमारा वो भी क्या होगा, वो होगा सिंगुलर, ठीक। अब ये ऐसे नहीं हम कर देंगे कि यहाँ पे सब्जेक्ट सिंगुलर और वर्ब प्लूरल, या फिर वर्ब प्लूरल सब्जेक्ट सिंगुलर, ठीक, इसमें से हम ऐसे कुछ भी नहीं कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे हम सब्जेक्ट को ही प्लूरल कर देते हैं, ठीक, ये जो हमारा सब्जेक्ट है इसको हम क्या करते हैं, सब्जेक्ट को ही प्लूरल कर देते हैं, और वर्ब जो होती है इसको हम क्या कर देते हैं, इसको क्या कर देते हैं, सिंगुलर कर देते हैं। तो ऐसा गलत हो जाएगा, ठीक, ऐसा तरीका गलत हो जाएगा। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि यहाँ पे हम जो सब्जेक्ट होता है इसको, और यहाँ पे जो वर्ब होता है इसको, इस दोनों को हम क्या करेंगे, सेम लिखेंगे। कैसे, सिंगुलर ये तो ये भी सिंगुलर, ठीक है, ये दोनों हमारा सिंगुलर ही यूज होगा। आई होप अब आपको अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए यहाँ पे थोड़ा सा अब हम करते हैं प्रैक्टिस चीज़ों की। चलिए चलिए यहाँ पे हम क्या करते हैं, अब हम समझते हैं दिस और दैट का यूज, ठीक है। चलिए क्या समझते हैं, दिस और दैट का यूज। तो यहाँ पे इसका स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, पहले हम यहाँ पे स्ट्रक्चर लिख देते हैं। क्या हो जाएगा, स्ट्रक्चर। तो यहाँ पे सब्जेक्ट प्लस वर्ब और यहाँ पे ऑब्जेक्ट, ठीक। सब्जेक्ट कैसे बनेगा इसको समझिए, और यहाँ पे ऑब्जेक्ट कैसे बनेगा इसको समझिए, ठीक है। और यहाँ पे वर्ब कैसे बनेगा, तो सब्जेक्ट हमारा जो होता है मैंने आपको बता दिया, आई, वी, यू, ही, से, इट, दे, ठीक है, ये सब बन जाएगा। जैसे हमारा सब्जेक्ट ये है, ठीक, ये दिस और दैट क्या है, सब्जेक्ट है। और यहाँ पे वर्ब क्या होगा, तो यहाँ पे इज आ सकता है, ठीक, एम आ सकता है और आर आ सकता है। तो यहाँ पे देखिए क्या होगा, इसमें मेनली यूज होता है सिंगुलर, तो यहाँ पे हो जाएगा सिंगुलर, केवल और केवल इज का यूज, ठीक। तो यहाँ पे यूज होता है इज का, ठीक। जैसे ये सभी वर्ब है मैंने आपको एग्जांपल लेके बताया है, लेकिन यहाँ पे एम और आर का यूज नहीं करेंगे, केवल और केवल इज का यूज करेंगे, क्योंकि यहाँ पे सिंगुलर होता है और ये दोनों प्लूरल होता है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, सिंगुलर सब्जेक्ट। तो यहाँ पे देखिए सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब। और यहाँ पे देखिए मैं एक लेता है एग्जाम्पल, ठीक है, एक लेता हूँ एग्जाम्पल। और यहाँ पे देखिए जैसे यहाँ पे लिखते हैं, यह मेरी किताब है, तो यह मेरी किताब है, ठीक, यह मेरी किताब है। तो इसका हम बनाएंगे कैसे, ट्रांसलेशन करेंगे। तो यहाँ पे देखिए दिस का क्या हो जाएगा, यह, तो लिख देंगे दिस। और देखिए इज मैंने बताया था आपको है, और माई हो जाएगा इसका, मेरी का, ठीक है, दिस इज माई। और किताब हो जाएगा क्या, बुक, ठीक है, या फिर जो भी होगा, ठीक है, किताब, या क्या हो जाएगा, किताब का बुक, दिस इज माई बुक। चलिए इस तरह से हम दूसरा कर लेते हैं। चलिए अब दूसरा हम समझेंगे यहाँ पे अच्छे से। और यहाँ पे यह एक पेन है, जैसे यह एक पेन है, तो ये इसका क्या हो जाएगा,
दिस इज माई पेन। ठीक, क्या हो जाएगा, दिस इज माई पेन या फिर दिस इज अ पेन। ठीक, अगर मेरा होता है यहाँ पे तो क्या हो जाता, यहाँ पे माई हो जाता। और अगर यहाँ पे देखिए मेरा नहीं है तो यहाँ पे माई नहीं होगा। ठीक, जैसे यहाँ पे इसको साइड में समझ लीजिए, यह मेरा पेन है। ठीक, तो दिस इज माई पेन। ठीक, दिस इज माई पेन ये हो जाएगा, यह मेरा पेन है। और यहाँ पे यह एक पेन है तो यहाँ पे ये हो जाएगा, माई हट जाएगा और यहाँ पे ए आ जाएगा। ठीक, तो दिस इज अ पेन। ठीक, ये समझ में आ गया आपको। तो यहाँ पे ये माई यहाँ पे नहीं रहेगा। ठीक, यहाँ पे मैंने आपको ये भी बता दिया। ठीक, तो यहाँ पे ए और माई कैसे आता है इसको भी आपने अच्छे से क्लियर कर लिया। चलिए तीसरा देखते हैं। जैसे यह लड़का मेरा दोस्त है या फिर यह एक लड़का है। ठीक, यह एक लड़का है तो क्या कर देंगे, दिस इज अ बॉय। ठीक है, दिस इज अ बॉय। अब यहाँ पे इस तरह से चौथा देख लेते हैं, चौथा कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, यह कार नई है। ठीक, तो यहाँ या फिर कर लेते हैं, यह एक घर है, कुछ भी एग्जांपल ले लीजिए, यह एक कुत्ता है, यह एक बिल्ली है, कुछ भी आप ले सकते हैं। जैसे यह एक कुत्ता है तो यहाँ पे क्या कर देंगे, दिस इज अ डॉग। क्या कर देंगे, दिस इज अ डॉग। अब चलिए यहाँ पे हम थोड़ा सा दैट का यूज देख लेते हैं साइड में। तो देखिए जैसे दैट इज माई पेन। ठीक, क्या कर देंगे, दैट इज माई पेन। इसका बनेगा क्या, वह मेरी पेन या फिर कलम है। क्या कर देंगे, कलम, पेन या कलम है। ठीक, वह मेरी कलम है। ठीक, ये बन जाएगा इसका। और दैट के लिए हम क्या करते हैं, दैट जो होता है दूर के लिए यूज होता है। ठीक है, जैसे दूर की कोई वस्तु है, चीज़ है, तो वहाँ पे क्या कर देंगे, दूर के लिए हम दैट का यूज करेंगे। और जैसे वह मेरा बैग है, वह मेरा बैग है, तो दैट इज माई बैग। दैट इज माई बैग, वह एक कार है। ठीक, क्या कर देंगे, वह एक कार है। दैट इज अ कार। अब यहाँ पे मेरा होता तो यहाँ पे माई लग जाता। ठीक है, यहाँ पे मेरा होता तो माई लग जाता यहाँ पे, क्योंकि वह मेरी कार है। तो यहाँ पे दैट इज माई कार। ठीक, ये समझ में आ गया होगा। आई होप आपको अच्छे से समझ में दिस और दैट का यूज अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए कुछ एग्जांपल और कर लेते हैं यहाँ पे, इसको भी अच्छे से, ताकि आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाए। यह एक कुर्सी है। ठीक, तो यहाँ पे कर देंगे, दिस इज अ चेयर। ठीक, तो यहाँ पे हो जाएगा, दिस इज अ चेयर, यह एक कुर्सी है। ठीक, चलिए छठवां कर लेते हैं। तो यहाँ पे जैसे समझ लेते हैं, यह एक कुत्ता है या फिर एक बिल्ली है, यह एक शेर है, यह एक टेबल है, यह एक मेज है, कुछ भी आप ले सकते हैं दिस के यूज के लिए। चलिए ठीक, इतना समझ में आया होगा। आज सुबह की ठंडी है। ठीक है, आज की सुबह ठंडी है। यह फ़ोन ठीक से काम करता है या फिर काम नहीं करता है, तो इन सभी चीज़ों के लिए क्या यूज होगा, दिस यूज होगा। ठीक, यह कार नई है, दिस कार इज न्यू। यह मेरा घर है, दिस इज माई हाउस। या फिर यह मेरा नया घर है, दिस इज माई न्यू होम। यह सेब मीठा है, तो दिस एप्पल इज स्वीट। ठीक, ये सभी अच्छे से समझ में आ गया होगा आपको। और इसी तरह से हम क्या करते हैं, इसी तरह से हम दैट का यूज करते हैं किसके लिए, दूर की चीज़ों के लिए। जैसे वह पेड़ बहुत सुंदर है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, दैट ट्री इज वेरी
जैसे वह पेड़ बहुत सुंदर है, तो दैट ट्री इज वेरी, ठीक, कैसा है, सुंदर है, तो यहाँ पे ब्यूटीफुल कर देंगे। या फिर अगर हम पेड़ की सुंदरता देख रहे हैं तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, लुक्स, क्या लिख देंगे, लुक्स ब्यूटीफुल, ठीक। ठीक, ये हो जाएगा दिस या फिर दैट, ठीक। अगर पास है तो क्या कर देंगे, दिस, और दूर है तो दैट कर देंगे। आई होप आपको ये समझ में अच्छे से आया होगा, ठीक। चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं।